ये कहानी उस लड़के की है जो 2007 से 2009 तक अपनी मौसी के घर ही रहा, अपने माँ बाप से अलग। वो लड़का छोटा ही था, कुछ 11-12 साल का, और उसने इस दौरान अपनी मौसी के बच्चों को हमेशा कॉल सेंटर में काम करते हुए देखा। कैब से आना, कैब से जाना, गले में आई कार्ड पहनना, वेल ड्रेस्ड रहना। और देखते ही देखते जब उससे एक बार 9th क्लास में और दूसरी बार 12th क्लास के आखिरी दिनों में टीचर ने उससे पूछा कि जॉयस तुम करोगे क्या 12th के बाद, तो उस लड़के ने बोला मैम नेक्स्ट 6 महीने तो मैं सो के अपनी स्कूल लाइफ की सारी नींद पूरी करूंगा और फिर ओपन से ग्रेजुएशन के फॉर्म भरूंगा और फिर करूंगा ज्वाइन कॉल सेंटर्स। तो फिर वो लड़का रखता है असली दुनिया में कदम, लेकिन हमेशा से ऑफिस से आने के बाद अपनी मम्मी से बोलता था, मम्मी मेरे से कॉलिंग का काम नहीं होता, लेकिन क्या करूं, पैसे भी कमाने हैं, लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी है। जैसे मम्मी मैं अपनी YouTube वीडियोस को एडिट करता हूँ ना, वैसे ही काश मेरे को किसी कंपनी में एडिटिंग की जॉब मिल जाती, उसमें मेरा मन भी लगता। लेकिन मम्मी उधर वो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मांगते हैं। और फिर उसकी मम्मी बोलती है, बेटा वो कोर्स तो बहुत महंगे होते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते तेरे को वो कोर्स कराने का। तो बस अब इस लड़के के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ना उसके पास था कोई लैपटॉप, ना ही किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट और ना ही किसी तरीके की होप। तो वो करता रहा जो वो करता था, कॉल सेंटर्स के चक्कर काटना, कभी इंटरव्यूज देना, कभी कहीं 15-20 दिन काम करना, तो कभी 3-4 महीने के लिए घर में ही बैठ जाना। देखते ही देखते साल 2016 से 2018 हो गया था। वो लड़का 20 साल से 22 साल का हो गया था। बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने माँ बाप को समझाया था कि वो लाखों रुपए इंस्टीट्यूट में नहीं लगवाएगा, बस उसे 30,000 रुपए का लैपटॉप दिलवा दो और वो वीडियो एडिटिंग का काम सीख जाएगा। तो कुछ 20-25 दिन रुकने के बाद वो अपने दोस्त के साथ जाके 33,000 का लैपटॉप लेके आता है, लेकिन उसकी किस्मत देखो, उसे वो दुकानदार रिफर्बिश्ड लैपटॉप दे देता है और उसके माँ बाप वो लैपटॉप दुकानदार को वापस देके पैसे वापस ले आते हैं। वो लड़के की सारी होप दोबारा खत्म हो जाती है, लेकिन 10 दिन के बाद उसके घर वाले अब उसे 33,000 का नहीं, उसे अब वो 45,000 का लैपटॉप दिलाते हैं। जिंदगी में मैंने यही सीखा है कि हमेशा कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ना ही किसी भी चीज की होप रखो। जिंदगी आपको वो देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप यकीन नहीं मानोगे, वो लड़का वीडियो एडिटिंग का इतना दीवाना था कि जब वो 2017 में वो डिश टीवी के ऑफिस से लोगों के घर में लगे डिश टीवी की प्रॉब्लम सॉल्व करके घर वापस आ रहा होता था, तब नोएडा के DND फ्लाईओवर पर अपनी बाइक रोक के वो वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल वीडियोस यूट्यूब में ऑफलाइन डाउनलोड करता था, क्योंकि उसके घर के पास जियो के सिग्नल अच्छे नहीं थे और वाईफाई तो उसने दूर दूर तक देखा ही नहीं था। तो बस अब जैसे ही उस लड़के के पास लैपटॉप आता है 2018 में, उसने रात दिन एक कर दिए थे एक्साइटमेंट और जॉब के लिए। जो सॉफ्टवेयर लोगों को सालों साल लग जाते थे सीखने के लिए, वो उसने 1 महीने में सीख लिए थे, दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक। लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि वीडियो एडिटर्स काम कहाँ करते हैं। उसे पता था तो सिर्फ मूवीज और न्यूज चैनल्स में, और यहाँ तक का तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो वो सोचता है कि जिनकी वो वीडियोस देखता है यूट्यूब पर, उनको ही मैसेज करके पूछा जाए। तो वो फिर इंस्टाग्राम और ईमेल्स पे मैसेज भेजना शुरू करता है दिल्ली में रहने वाले कुछ यूट्यूबर्स को, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। फिर वो एक दिन दोपहर में गूगल खोल के सोचता है कि जॉब मिलेगी कहाँ। तो सोचते सोचते वो टाइप कर देता है फोटोग्राफर जॉब्स इन दिल्ली, और उसे काफी सारी वेबसाइट्स दिखती हैं, और उसमें से वो 2 वेडिंग वीडियोग्राफी स्टूडियो के कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में जाके ईमेल आईडी निकाल लेता है और अपना रेज्यूमे और अपनी एक एडिटेड यूट्यूब वीडियो का लिंक भेजता है। लेकिन उसमें से एक वेबसाइट पर नेहा नाम की कस्टमर सपोर्ट बॉट होती है, जिसमें मैं बात भी कर सकता था। तो मैं उसमें लिखता हूँ हाय, और वहां से रिप्लाई आता है हेलो, हाउ मेनी कैमराज यू नीड फॉर योर इवेंट। और ये देख के मैं डर जाता हूँ, और मैं फिर उधर लिखता हूँ आई एम अ वीडियो एडिटर लुकिंग फॉर अ जॉब, और रिप्लाई में आता है सेंड योर रेज्यूमे एट harkiratchandhu@gmail.com। बस तो फिर मैं ईमेल आईडी पर 4-5 दिन बात करता हूँ। सर मेरे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स आता है, और इधर मैं बोलता हूँ यस। लेकिन सच तो ये था कि मैं अभी आफ्टर इफेक्ट्स पे कोई भी इफेक्ट या ट्रांजिशन बिना ट्यूटोरियल वीडियो देखे नहीं बना सकता था, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ यस। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे को दिल्ली के यूट्यूबर्स में से एक का कॉल बैक आता है, और वो होते हैं, हाँ भैया तो मैं जरा कह रहा था कि ये देखो कौन है। यो सब तो मैं भाई से मिल रहा हूँ, और कुछ प्लानिंग है लंबी, वो आपको बाद में पता चलेगा। और वो बताते हैं कि तुम्हारी लैपटॉप में से पैसे निकालने वाली एडिटिंग मेरे को पसंद आई। और फिर गौरव भाई मेरे घर आते हैं, मेरे को अपनी व्लॉग की क्लिप्स देते हैं और मुझे एडिट करने का मौका देते हैं, लेकिन मेरी स्लो एडिटिंग की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता, और मैं अब वापस उसी ट्रैक पर आ जाता हूँ। अब इन दिनों मैं यूज करता था iPhone 5s। अब इसमें एक दिक्कत ये थी कि मैं 4G पर इंटरनेट तो यूज कर सकता था, लेकिन 4G पर कॉलिंग सपोर्ट नहीं था, जब तक कि मैं इसमें Jio 4G की ऐप ओपन ना करूं, और मेरे को सिर्फ मैसेजेस आते थे कि इस नंबर से मिस कॉल आई है। तो पिछले 10 दिनों से मेरे को हमेशा 5-6 बारी एक नंबर से कॉल आ रही थी, और वो मैसेजेस में जा रही थी, और अननोन नंबर पे मैं कॉल बैक करता नहीं था। लेकिन कहते हैं कि कभी कभार किस्मत आपके सामने खड़ी होती है और आप मुड़ के चले जाते हो, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो स्टोरी आपकी लिखी गई है वो होगी भी पूरी।
तो भरी गर्मी का दिन था, मैं जमीन पर लेटा हुआ था और पता नहीं क्यों मैं उस दिन जियो 4G की ऐप खोल के लेटा हुआ था और इतने में वही नंबर से, वही ईमेल वाले ऑफिस से कॉल आता है और मेरे को बोला जाता है जॉयस से बात हो रही है। मैं कहता हूँ यस, और कॉल पे थे हरनेक सर। मेरा नाम है हरनेक सिंह और मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। और वो मेरे को बोलते हैं अरे भाई कहाँ है तू, कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? पता है आज मैं सर को बोलने वाला था, सर आप किसी और को देख लो, जॉयस तो पता नहीं कहाँ है। फिर मैंने उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम और कहानी बताई और उन्होंने मेरे को ऑफिस आने को बोला। और जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं तब मेरे को याद आता है रणबीर कपूर की रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर मूवी का ऑफिस, छोटा सा क्रिएटिव सा, और मन में बिठा लेता हूं कि जॉब तो इधर कैसे भी करनी है मेरे को। और वहां मेरी मुलाकात होती है श्रीकांत सर से, जो होते हैं कंपनी के मैनेजर, और मेरे से वो मेरा काम पूछते हैं और मैं उन्हें दिखाता हूं अपनी 2 यूट्यूब की वीडियोस। लेकिन वो बोलते हैं कि ये VFX तुम क्लाइंट की वीडियोस में यूज कर पाओगे? तो मैं बोलता हूँ यस सर, मैं एक क्रिएटिव वीडियो क्लाइंट को बना के दूंगा। तो वो मेरे को बोलते हैं अभी और इंटरव्यूज लिए हैं अंदर टीम ने, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बस तो फिर 25 जनवरी 2019 से 6 फरवरी हो जाते हैं और मेरे को कॉल आता है और बोला जाता है जॉयस यू आर सेलेक्टेड। मेरी खुशी का कहीं ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अब मैं टेंशन में भी था क्योंकि वहाँ मेरे से वो लाइव आफ्टर इफेक्ट्स पर काम करवाएंगे और मैं अगर वहाँ यूट्यूब के ट्यूटोरियल वीडियो देख के इफेक्ट बनाने लगा तो मेरा रिजेक्शन तो पक्का था। तो मैं घर से निकलता हूँ अवनीश पारकर के पार्टिकल टेक्स्ट ट्यूटोरियल को मैथ्स की पाइथागोरस थ्योरम की तरह याद करके 7 फरवरी 2019 को। फिर मैं टेस्ट देता हूँ और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। 8,000 रुपए मेरी इंटर्नशिप पे सैलरी डिसाइड होती है। लेकिन ऑफिस के दूसरे दिन ही मेरे को एक वेडिंग शूट करने भेज दिया जाता है एज अ कैमरामैन, लेकिन उसमें तो मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। तो मैं अगले दिन श्रीकांत सर को बोलता हूँ कि सर मैं कैमरा नहीं कर पाऊंगा। तो सर कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरी जगह एक कैमरामैन को भेजना, इसमें कंपनी का नुकसान है। तो तू एडिटिंग ऐसे करके दिखा कि तेरा कैमरा ना करना मुझे इक्वली लगे। तो सर को तो पता ही नहीं था कि एडिटिंग मेरे लिए क्या थी। मैं एडिटिंग के लिए बना था और एडिटिंग मेरे लिए। बस फिर मैं VFX करता हूँ वेडिंग से लेके रेड बुल इंडिया तक की वीडियो में। तो बस फिर मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि सर ने मेरे को दोपहर में ऑफिस 12:30 बजे आना भी अलाउ कर दिया था, क्योंकि 11 से 12 मैं सेकंड ईयर के ट्यूशन में रहता था और ऑफिस 12:30 बजे आता था और मेरी वजह से ऑफिस रात 9:30 बजे तक खुलता था। और मैंने फिर श्रीकांत सर को बताया कि मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, तो क्या मैं आपके ऑफिस का स्पेस यूज कर सकता हूँ? तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू तो फोन से वीडियोस बनाता है ना, तो अगर तेरे को ऑफिस का सोनी A7 III ट्राइपॉड्स लाइट्स कुछ भी यूज करना हो तो कर सकता है। 2 महीने बाद मेरी सैलरी 8,000 से 12,000 हो गई थी और मैंने पैसे जोड़ के 4 महीने बाद अपना पहला सपना खरीदा था। और फिर तो मैं रुकता ही कहाँ, माइक, गिम्बल, लेंसेज, धीरे धीरे करके मैं अपने सारे सपने सच कर रहा था। और मम्मी ने iPhone 5s मेरे को 2017 में 19,500 का दिलाते वक्त बोला था, बेटा ये मेरे पैसों से आखिरी फोन है तेरा, अब अपने पैसों से खरीदना। तो मैंने फिर 2019 नवंबर को iPhone X भी खरीदा। अब बाइक में मैं 100-200 का नहीं 500 का पेट्रोल डलवाता था। जो मन करता था वो अब मैं ऑफिस के नीचे जाके खा आता था। ढोकले, समोसे, पेप्सी, मिल्कशेक्स। मैं अपनी लाइफस्टाइल धीरे धीरे बदलती देख रहा था। और फिर मैं रिलीज करता हूँ अपनी न्यू दिल्ली की फुल ऑफ VFX से भरी वीडियो 2019 में। लेकिन ये वीडियो में जाके पहले श्रीकांत सर को दिखाता हूँ। और मानो या ना मानो, उस वक्त तो मेरे को ऐसा लगा कि श्रीकांत सर को मेरी न्यू दिल्ली वाली वीडियो इतनी पसंद आई कि उन्होंने मेरी सैलरी अगले दिन 12,000 से 15,000 कर दी थी और कुछ ही महीनों बाद 20,000। और इस दौरान मेरे को एक और प्रमोशन मिलता है और वो होता है फिल्मी गरी प्रोडक्शन में आने का और बॉलीवुड की प्रमोशनल वीडियोस एडिट करने का और डिश टीवी के वॉचो जैसे प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज एडिट करने का मौका। अगर आप गूगल पर जाके सर्च करोगे हु इज जॉयस दास तो आपको IMDb का पेज मिलेगा और आपको पता चलेगा कि ये लड़का जो आपके सामने बैठा हुआ है ना, ये एक जमाने में मोबाइल में पिक्सआर्ट में फोटोज एडिट करता था और डिश टीवी के कस्टमर केयर में कॉल्स उठाता था। और आज उसने 4 वेब सीरीज डिश टीवी के प्लेटफॉर्म के लिए एडिट करी हुई हैं, जिनका बजट लाखों करोड़ों में था। इधर मेरे दोस्त भी बने जिनके साथ मस्ती मजाक करते करते काम नहीं लगा। कभी अनिल के साथ कैमरे की बातें करना, कभी अरुण के सामने बॉडी फ्लेक्स करना, कभी पीयूष को छेड़ना, शिवांग को गिलसाना, संजय के साथ आफ्टर इफेक्ट्स की बातें करना, सबके साथ गेम्स खेलना, लक्ष्मण जी की पप्पियां लेना, शुभम को हमेशा गाने के लिए बोलना और आशीष को हमेशा फोन के प्राइसेस चेक करते देखना। ऑफिस के बाद माने सर में मैकडॉनल्ड में जाना, सर जब बाहर मीटिंग कर रहे हो सबके साथ, लेकिन अंदर रूम से गर्वित और अभिजीत को हंसाना, अभिजीत के साथ ओमेगल पे मस्ती करना और अगर आप बिना मास्क लगा के बाहर जाओगे तो रेस्ट रूम में लंच के बाद लेट जाना, बालकनी में बैठ के अपनी यूट्यूब वीडियोस एडिट करना, सबके साथ पागलों की तरह नाचना और सबको रुमाल से मारना।
सबके साथ जमीन में बैठ के खाना खाना, लंच ब्रेक में स्प्लेंडर पर शिवांग, वाजिद, अभिजीत के साथ घूमना, हरकिरत सर से कभी घूमने के लिए उनकी गाड़ी मांगना, कभी अनिल और उनके रूम में आके उनको नींद से जबरदस्ती उठाना और रात को ऑफिस में अपनी टेबल के पीछे ही सो जाना। और वाजिद मेरा कॉलेज के ट्यूशन का दोस्त है जो साथ में कॉल सेंटर्स के इंटरव्यूज भी देने जाता था। इनफैक्ट मेरे इस ऑफिस में ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते बाद ही वाजिद ने भी ज्वाइन कर लिया था और वाजिद के साथ पूरे ऑफिस की एक्टिंग करके इमेजिनरी स्टोरीज बना के हंसना। एकदम टाइट करके मिलाया ना, ये पकड़ के और तो भाई एकदम एनर्जी पास कर रहा है। वही लड़के, क्या देख रहा लड़के, मैं तेरा फ्यूचर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चल तेरे को लेने आया हूँ। कहाँ? तेरे को तेरा पैशन फॉलो कराने। यही तो है मेरा पैशन, वीडियो एडिटिंग। लगता है बचपन की कहानी भूल गया है तू। चल कोई नहीं, कुछ कहानियाँ मिलने के लिए भी तो रखनी है। चल तेरे लिए कुछ और वेट कर रहा है। थैंक यू हरनेक सर मेरे को हमेशा छुट्टी दिलवाने के लिए। थैंक यू कुणाल भाई एंड नवनीत मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ने पर हमेशा फ्रीलांस काम देने के लिए। थैंक यू नीले भाई एंड रचित भाई मेरी हमेशा से सुनने के लिए। ये देख के मेरे को पहली बार ऐसा लगा था कि इस ऑफिस में तो एम्प्लॉयज़ की भी सुनी जाती है। थैंक यू लक्ष्मण भाई मेरे को स्टार्टिंग से इक्वल लेवल की इंपॉर्टेंस देने के लिए। थैंक यू हरकिरत सर मेरे को हमेशा से अपने क्रेडिट कार्ड से गैजेट्स दिलाने के लिए, मेरे को हमेशा VFX बनाने के लिए एनकरेज करने के लिए। अगर आप नहीं बोलते तो मैं कभी शीशे में से कैमरामैन को गायब करने की कोशिश भी नहीं करता। एंड थैंक यू सर मेरे वो ईमेल्स का रिप्लाई देने के लिए। और बाय द वे सर ने मुझे बाद में ये भी बताया था कि वो वेबसाइट वाली नेहा वो ही थे। एंड थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, अगर आपने मेरे से इंटरव्यू में किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मांग लिया होता तो इस लड़के की शक्ल आज सबके बीच नहीं होती, सिर्फ आवाज़ ही होती, क्योंकि ये लड़का आज तक किसी कॉल सेंटर में कॉल्स ही उठा रहा होता। फिल्मीज प्रोडक्शन ऑफिस नहीं था, ये फैमिली थी।